हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस का वन शॉट करने वाले हैं, जिसमें इस चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नियर अबाउट 130 हैं, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो पेशेंस रख के देख लेना, बिकॉज जो सभी क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी टॉपिक वाइज वन लाइनर एमसीक्यूज की। टॉपिक 1 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है इंटरस्टिशियल सेल्स सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड। ऑप्शन 1 टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन 2 एंड्रोजन्स, ऑप्शन 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ऑप्शन 4 प्रोजेस्टेरोन। आप इसका करेक्ट आंसर चूज करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 एंड्रोजन्स। Question 2, sperm production takes place in। The correct answer is option 1 seminiferous tubules। Next question 3 दे रखा है vasa efferentia exist in between। ऑप्शन 1 दे रखा है seminiferous tubule and rete testis। ऑप्शन 2 दे रखा है epididymis and vas differentia। ऑप्शन 3 दे रखा है urethra and ejaculatory duct। ऑप्शन 4 दे रखा है रेटे टेस्टिस एंड एपिडिडिमिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 वासा इफेरेंशिया जो है वो रेटे टेस्टिस एंड एपिडिडिमिस के बीच होता है। क्वेश्चन 4 एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 यूरेथ्रल मियोटस। क्वेश्चन 5 द एनलार्जमेंट end of the penis is called। The correct answer is option 2 glans penis। Question 6 है testosterone is produced by। The correct answer is option 1 leading cells। Question 7 role of leading cells of testis is to। The correct answer is option 4 synthesize testosterone hormone। Question 8 the region outside the seminiferous tubule called। Correct answer is option 1 interstitial spaces। Question 9 है the epididymis leads to vas deferens that ascends to the। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एब्डोमेन। क्वेश्चन 10 है इफ द एपिडिडिमिस इज नॉट प्रेजेंटेड देन व्हाट विल हैपन। ऑप्शन 1 है स्पर्म लाइफ साइकिल इज शॉर्ट। ऑप्शन 2 अर्ली क्रॉस द पाथवे। ऑप्शन 3 फंक्शनल मैच्योरेशन इज अर्ली। ऑप्शन 4 स्पर्म विल बी इनकेपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 स्पर्म विल बी इनकेपेबल for fertilization। Question 11 the sperms undergoes physiological maturation acquiring increased motility and fertilizing capacity in। option 1 seminiferous tubules, option 2 vasa efferentia, option 3 epididymis, option 4 vagina। The correct answer is option 3 epididymis। Question 12 if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from। option 1 rete testis to epididymis, option 2 epididymis to vas deferens, option 3 ovary to uterus, option 4 vagina to uterus। अगर वासा एफेरेंशिया ब्लॉक होता है तो गैमेट्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अगर वासा एफेरेंशिया ब्लॉक हो गया तो गैमेट्स जो हैं वो रेटे टेस्टिस से एपिडिडिमिस में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवेरी। ऑप्शन 1 एम्पुला, ऑप्शन 2 स्टमस, ऑप्शन 3 यूट्रस, ऑप्शन 4 इम्फंडिबुलम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 इम्फंडिबुलम। क्वेश्चन 14 है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड।
Option 1 ampulla, option 2 isthmus, option 3 uterus, option 4 infundibulum. Which is the widest part? Correct answer is option 1 ampulla region. Question 15 है which of the following structures secrete milk in mammary gland? Option 1 है cells of alveoli, option 2 है mammary duct, option 3 है lactiferous duct, option 4 है nipple. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सेल्स ऑफ एल्वियोलाई. क्वेश्चन 16 द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस. ऑप्शन 1 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 2 ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन 3 रिलैक्सिन ओनली, ऑप्शन 4 एस्ट्रोजन ओनली. मेमेलियन में कॉर्पस ल्यूटियम का मेन पर्पज है टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन. क्वेश्चन 17 है द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज फनल शेप्ड इज. ऑप्शन 1 isthmus, ऑप्शन 2 एम्पुला, ऑप्शन 3 infundibulum, ऑप्शन 4 फिम्ब्री. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 infundibulum इज द फनल शेप्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन. ऑप्शन 1 एंडोमेट्रियम, ऑप्शन 2 मीजोमेट्रियम, ऑप्शन 3 मायोमेट्रियम, ऑप्शन 4 पेरीमेट्रियम. इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मायोमेट्रियम. क्वेश्चन 19 विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी टिश्यू इज लाइक क्यूजन कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. The correct answer is option 2 mons pubis. Next question 20 lower narrow end of uterus through which it opens into vagina is called. The correct answer is option 2 cervix. Question 21 which of the following is not a part of female reproductive system? The correct answer is option 2 ovary. Next topic gametogenesis. Question number 22 Sertoli cells are regulated by the pituitary hormones known as. Option 1 LH means luteinizing hormone, option 2 FSH means follicle stimulating hormone, option 3 GH means gonadotropin hormone, option 4 है prolactin. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्वेश्चन 23 द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज. इस टाइप का क्वेश्चन नीट में 2 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी. इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. Question 24 choose the correct sequence. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पहले स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, देन स्पर्मियोजेनेसिस होगा, लास्ट में होगा स्पर्मिएशन. ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज. The correct answer is option 3 spermiogenesis. Question 26 the haploid nucleus is present in which part of the sperm? The correct answer is option 2 sperm head. Question 27 tertiary follicle are characterized by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 by the presence of fluid filled cavity called antrum. Question 28 how many primary oocytes produce one oogonia? Option 1 3, option 2 4, option 3 2, option 4 1. The correct answer is option 2 4. Question 29 how many spermatozoa are produced through one spermatogonia?
एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 4। क्वेश्चन 30 है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज इंड्यूस्ड बाय ऑप्शन 1 GnRH, ऑप्शन 2 ICSH, ऑप्शन 3 STH, ऑप्शन 4 ATH। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 GnRH। क्वेश्चन 31 है, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 16। क्वेश्चन 32 है, इफ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली टू अकर इन दिस साइकिल? ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन सीक्रेशन फर्दर डिक्रीजेज, ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस, ऑप्शन 3 कॉर्पस लूटियम विल डिसइंटीग्रेट, ऑप्शन 4 प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इफ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड देन एस्ट्रोजन सीक्रेशन फर्दर डिक्रीजेज। क्वेश्चन 33 है, पोलर बॉडीज डेवलप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन 1 स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन 2 उगोनिया, ऑप्शन 3 ओवा, ऑप्शन 4 स्पर्म्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ओवा। क्वेश्चन 34 है, each secondary spermatocyte undergoes meiosis second division and forms ऑप्शन 1 है 4 unequal haploid spermatids, ऑप्शन 2 है 4 equal haploid spermatids, ऑप्शन 3 है 4 unequal diploid spermatids, ऑप्शन 4 है 4 equal diploid spermatid। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 4 equal haploid spermatids। Question 35, spermatozoa are nourished during their development by करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सर्टोली सेल। इनका काम है स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देना। क्वेश्चन 36 है, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म्स इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट्स ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हाट आर द डिप्लॉयड स्टेजेस इन गैमेटोजेनेसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ 2n is equal to 16 in primary spermatocyte which is in metaphase of first meiotic division, what shall be the total number of chromatids in each secondary spermatocyte? Option 1 16, option 2 24, option 3 32, option 4 8। Option 1 is correct. Question 39, in spermatogenesis the phase of maturation involves। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू मियोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑप्शन 1 FSH, ऑप्शन 2 LH, ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 4 प्रोजेस्टेरॉन। नंबर 2 LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन 41, इन विच डेज the secretory phase will take place। correct answer है ऑप्शन 3 secretory phase will take place in 15 to 29 days। Question 42 है, at which stage of the menstrual cycle both LH and FSH are high? option 1 menstrual phase, option 2 ovulatory phase, option 3 luteal phase, option 4 है proliferative phase। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 प्रोलिफरेटिव फेज। क्वेश्चन 43 है, द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज हाई एट विच फेज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
The level of progesterone is high at luteal phase. Next question 44. Which of the following statements concerning menopause is correct? The correct answer is option 3. The onset of menopause is primarily due to follicle atresia. Question 45. Corpus luteum secretes large amount of. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरोन. कॉर्पस लुटियम का मेन पर्पज है टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन. क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरोन. क्वेश्चन 47. फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द अदर नेम ऑफ. Follicular phase is the other name of proliferative phase. Question 48 है the phase of menstrual cycle when fertilization is possible is. ऑप्शन 1 है follicular phase, ऑप्शन 2 luteal phase, ऑप्शन 3 है bleeding phase, ऑप्शन 4 है proliferation phase. कब fertilization की possibility हाई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 luteal phase. नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है the phase of menstrual cycle in humans that lasts for 3 to 4 days. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 menstruation phase. क्वेश्चन 50 है अरेंज द इवेंट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें नंबर 1 होगा सीक्रेशन ऑफ FSH यानी कि A. सेकंड नंबर पर होगा ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis. थर्ड नंबर पर होगा सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ LH. और फोर्थ लेवल पर होगा ओव्यूलेशन यानी सिक्स लेवल पर होगा ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लुटियम यानी कि ओव्यूलेशन के बाद वापस से कॉर्पस लुटियम ग्रो करेगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन. क्वेश्चन नंबर 51 है कवरिंग ऑफ एग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इसमें आपको एग में कवरिंग का सीक्वेंस बताना है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. सबसे बाहर वाली लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद है जोना पैलिसिडा और सबसे अंदर है विटेलाइन मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इम्प्लांटेशन. क्वेश्चन 53 है एट विच स्टेज ड्यूरिंग oogenesis haploid egg is fertilized by sperm in which stage? Correct answer is option 2 secondary oocyte. Question 54 है the outer layer of blastocyst is known as. outer layer होगी trophoblast cells. Question 55 है egg is liberated from ovary in. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सेकेंडरी oocyte स्टेज. क्वेश्चन 56 है नॉर्मल ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस. ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि 50 स्पर्म्स विथ X क्रोमोसोम्स एंड 50 स्पर्म्स विथ Y क्रोमोसोम्स. क्वेश्चन 57 फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोन विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. क्वेश्चन 58 है विच लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ट्रोफोब्लास्ट. क्वेश्चन 59 विच वन टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. ऑप्शन 1 ट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म एंड एलेंटॉइस. ऑप्शन 2 ओनली एलेंटॉइस. ऑप्शन 3 ट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोडर्म. ऑप्शन 4 है ओनली ट्रोफोब्लास्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ट्रोफोब्लास्ट, मेसोडर्म एंड एलेंटॉइस. क्वेश्चन 60 चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 पहले ब्लास्टोमियर्स देन मोरूला और फिर ब्लास्टोसिस्ट. क्वेश्चन 61
The embryo at 16 cell stage is known as option 1 morula, option 2 gastrula, option 3 blastula, option 4 blastomere. Embryo at 16 celled stage is known as morula. Question 62. Freshly released human egg has. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 X क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन 63 है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ HCG ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टिमुलेट। ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 4 है LH एंड FSH। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन 64 है प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर fetus receives nourishment from mother's blood. क्वेश्चन 65 प्लेसेंटा इज, बताइए प्लेसेंटा किन दो चीजों से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 क्रॉनिक विलाई प्लस यूटेराइन टिश्यू। क्वेश्चन 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरी इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 HCG, ऑप्शन 3 HPL, ऑप्शन 4 रिलैक्सिन। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवेरी इन लेटर फेज। लेटर फेज वाला 23 में भी पूछा गया है और एक बार पूछा गया था 2015 में आई थिंक। तो इसका करेक्ट आंसर है रिलैक्सिन। क्वेश्चन 67 है आईलिड्स एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। आईलिड और आई लैशेस कब बनती है, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, फिफ्थ मंथ में या सिक्स्थ मंथ में। आईलिड और आई लैशेस बनती हैं 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट अ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ऑप्शन 1 HCG, ऑप्शन 2 प्रोलैक्टिन, ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 4 प्रोजेस्टेरॉन। बताइए इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 प्रोलैक्टिन। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 2 बार तो रिपीट हो चुका है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मिनल लेयर इज आउटर लेयर इन द एम्ब्रियो। सिंपल एक्टोडर्म, नाम से ही पता चल रहा है। मीजो है, मीजो मीन्स बीच में, एंडो मीन्स अंदर और एक्टो मीन्स पार। क्वेश्चन 70 है इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑर्गन इज फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि हार्ट। सबसे पहले हार्ट ही बनता है। क्वेश्चन 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 पहले क्लीवेज देन ब्लास्टुलेशन, लास्ट में होगा गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इससे भी हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स है। क्वेश्चन 72 है पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स। सिंपल आंसर है ऑप्शन 1 इज करेक्ट न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। क्वेश्चन 73 है फर्स्ट मिल्क इज कॉल्ड। ये भी सिंपल है ऑप्शन 4 कोलेस्ट्रम। क्वेश्चन 74 ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका ऑलरेडी। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। क्वेश्चन 75 है विच हार्मोन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग बर्थ। ऑप्शन 1 ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 2 LH, ऑप्शन 3 FSH, ऑप्शन 4 प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन 76 द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो ब्लैंक स्पेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन 1 रीडिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन 2 डी डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन 3 डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन 4 नो डिवीजन। मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 77 है थिक येलो
हाई प्रोटीन फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग फर्स्ट 2-3 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज। ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है FSH, ये क्या करता है? FSH का काम है मैचुरेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। बी दे रखा है LH का काम है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम। प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम। डी दे रखा है एस्ट्रोजन डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है इग्वाइनल कैनाल। इग्वाइनल कैनाल होती है फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। बी दे रखा है रेटेटेस्टिस, ये है नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सी दे रखा है लीडिंग सेल्स जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करती हैं। डी दे रखा है प्रेप्यूस जो कि एक टर्मिनल स्किन है ऑफ ग्लांस पेनिस। ई दे रखा है कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो डोर्सल बंडल्स ऑफ मसल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, इसके बारे में दे रखा है स्पर्म के बारे में दे रखा है। तो स्पर्म के हेड में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और इसमें मिडल पीस में क्या होता है? एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। और सी एक्रोसोम, एक्रोसोम इज रिलेटेड टू एंजाइम्स। और टेल होती है स्पर्म मोटिलिटी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दे रखा है मैच द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, आई थिंक इस टाइप का पूछा गया था 2018 में। ये दे रखा है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी होती है? थिन। बी मायोमेट्रियम होती है थिक। एंडोमेट्रियम जो है वो एक ग्लैंडुलर लेयर है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मैच द कॉलम्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। रेटेटेस्टिस है एक्सेसरी डक्ट। बी दे रखा है यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग है। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया है। सेमिनल वेसिकल क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 6 है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है रिलीज ऑफ स्पर्म। अच्छा, इसमें पूछ रहा है प्रोसेस। रिलीज ऑफ स्पर्म मीन्स स्पर्मिएशन। बी में दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म। तो ये हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। और सी दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है आउटर लेयर। तो आउटर लेयर क्या है? एक्टोडर्म है। बी दे रखा है इनर लेयर एंडोडर्म होगी। सी दे रखा है मिडल लेयर तो मेसोडर्म होगी। और इनर सेल मास क्या है? स्टेम सेल्स। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ हार्ट। तो ये होता है फर्स्ट 4 वीक्स में। बी दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ लिम्स एंड डिजिट्स। तो ये होता है फर्स्ट 8 वीक्स में, यानी कि 2 मंथ्स में। और सी दे रखा है मेजर ऑर्गन्स बनते हैं फर्स्ट 12 वीक्स में। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, तो ये लास्ट ऑप्शन बचा है 20 वीक्स। तो 8th का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पर मैच द कॉलम खत्म होते हैं। अब बात करते हैं हम
करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के MCQs की जो रिसेंट ईयर में इंक्रीज हुए हैं। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ऑप्शन 1 है एक्रोसोम इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड penetrating the egg resulting in fertilization. Option 2 है the sperm lies in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. Option 3 है acrosome serves as a sensory structure leading the sperm towards the ovum. Option 4 है acrosome does not have a particular function. The correct answer is option 2. The sperm lies in the acrosome dissolve the egg envelope facilitating fertilization. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर यूटरस। बताइए यूटरस के लिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। यू हैव 5 to 7 seconds टू फाइंड आउट द आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। इट ओपन्स इनटू ओविडक्ट थ्रू सर्विक्स हुज कैविटी इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हैं यूट्रस के लिए, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट है प्लेसेंटा इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिजायर्ड थिंग्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बी दे रखा है प्लेसेंटा हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द अनडिजायर्ड वंस। सी दे रखा है प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। डी दे रखा है प्लेसेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए प्लेसेंटा के लिए कितने ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि A, B, C तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट जो D है वो स्टेटमेंट प्लेसेंटा के लिए रॉन्ग है। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछ रहा है। ए दे रखा है ऑक्सीटोसिन हैज़ नो रोल इन पार्चुरेशन। ऑप्शन 2 दे रखा है बी दे रखा है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्केलेटल मसल। सी दे रखा है ऑक्सीटोसिन इनिशिएट्स मेंस्ट्रुएशन। डी दे रखा है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Next question 5. Select the correct statement. Both 2 and 3 are correct for menstruation because stress can be a cause of lack of menstruation, not just pregnancy. And third भी correct है, poor health can be a cause for lack of menstruation. Alright, next question is correct statements are A दे रखा है oogenesis is similar to spermiogenesis. बी दे रखा है oogenesis is different from spermatogenesis. सी दे रखा है oogenesis starts during puberty. डी दे रखा है spermatogenesis start during puberty. Select the correct option. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बी और डी है। oogenesis spermatogenesis से डिफरेंट है। spermatogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। बी और डी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए दे रखा है द मियोसिस इन स्पर्मेटोजेनेसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। बी दे रखा है द मियोसिस इन oogenesis लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल सेल्स। सी दे रखा है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। डी दे रखा है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी आफ्टर मियोसिस सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि बी, सी एंड डी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ए जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जिनकी संख्या रिसेंट ईयर में काफ़ी इंक्रीज़ करी है एनटीए ने। तो इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बायो का पेपर लेंथी बन जाता है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। स्टेटमेंट फर्स्ट है आफ्टर इम्प्लांटेशन कोरियोनिक विलाई अपीयर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। स्टेटमेंट सेकंड है कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड एंड यूटेराइन टिश्यू।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, इन मैमल्स द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय गोनेडोट्रोपिन्स। स्टेटमेंट सेकंड है, गोनेडोट्रोपिन्स आर सीक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, LH स्टिमुलेट्स सर्टोली सेल्स। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड दे रखा है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, तो ये करेक्ट है। तो इसमें थर्ड का होगा ऑप्शन 4, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एजेस ऑफ द इंफेंटिबुलम पजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्री। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड दे रखा है, दे हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम बिफोर ओव्यूलेशन। नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 3, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, द चेंजेस इन द ओवेरियन साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। स्टेटमेंट सेकंड है, द सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। Both statements are correct in this situation. The changes in the ovarian cycle are induced by changes in the level of pituitary hormones, and the secretion of LH and FSH increases gradually during the follicular phase. नेक्स्ट हम बात करेंगे assertion रीजन टाइप के MCQs की। assertion दे रखा है, seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cells. रीजन दे रखा है, these two types of cells are spermatogonia and leading cell. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, इफ assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 2 है, assertion दे रखा है, कॉर्पस लूटियम आर द सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। रीजन दे रखा है, इट सीक्रेट एस्ट्रोजन विच इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, assertion दे रखा है, इन फीमेल्स पार्चुरेशन अकर्स आफ्टर द प्रेगनेंसी। रीजन दे रखा है, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो। बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज फीमेल्स में पार्चुरेशन कब होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी, करेक्ट है। और सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, बोथ assertion रीजन ट्रू है और जो रीजन है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, assertion दे रखा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर्स इन स्टेजेस। ओके, रीजन दे रखा है, इन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल जेनिटली आर फॉर्म्ड। तो इसमें फर्स्ट तो करेक्ट है, assertion करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन 5 में assertion दे रखा है, इन अ सेकेंडरी फॉलिकल द थीका डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स। बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दे रखा है, द सेकेंडरी फॉलिकल इवेंचुअली बिकम्स लार्जर टर्निंग इनटू ए मैच्योर फॉलिकल। ये भी करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, assertion रीजन दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। नेक्स्ट हम बात करेंगे NCERT एग्जाम्पलर MCQs की, जिससे रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस देखे गए हैं और 2024 में भी पूछे जाएंगे। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम्स। ऑप्शन 1 स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन 2 जाइगोट, ऑप्शन 3 सेकेंडरी oocyte, ऑप्शन 4 oogonia। The correct answer is option 3. Secondary oocyte has 23 chromosomes. Question 2. Identify the correct statement from the following. Option 1 दे रखा है, high levels of estrogen triggers the ovulatory surge. Option 2 दे रखा है, oogonial cells start to proliferate and give rise to
functional ova in regular cycles from puberty onwards. Third, there are sperms released from seminiferous tubule are highly motile. Option 4, there are progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. The correct answer is option 4. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. Question third है, spot the odd one out from the following structure with reference to male reproductive system. Option 4 is correct. Isthmus फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय. फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड यूरेथ्रा, फोर्थ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड are contributed in fluid part of semen. Question 5, spermiation is the process of the release of sperms from. Option 1 seminiferous tubules, option 2 vas deferens, option 3 epididymis और option 4 prostate gland. बताइए स्पर्मिएशन में स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है? The correct answer is option 1 seminiferous tubules. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैच द कॉलम दे रखे हैं. ये दे रखा है ट्रोफोब्लास्ट, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर है ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. और बी दे रखा है क्लीवेज, क्लीवेज है, क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट. और सी दे रखा है इनर सेल मास, इनर सेल मास हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफ्रेंशिएट एज एम्ब्रियो. और डी है इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन क्या है? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम. मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 2 बार नीट में रिपीट हो चुका है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 LH. बिकॉज HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये तीनों हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा सीक्रेट करता है. क्वेश्चन 8 है, द वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज. ऑप्शन 1 एपिडिडिमिस, ऑप्शन 2 इजैकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन 3 इफेरेंट डक्टाइल, ऑप्शन 4 यूरेटर. The correct answer is option 2 ejaculatory duct. Question 9 है, urethral meatus refers to the. The correct answer is option 3 external opening of the urogenital duct. Next question 10 है, the membranous cover of the ovum at ovulation. The membranous cover of the ovum at ovulation is called corona radiata. Next question 11, identify the odd one from the following. Labia minora, fimbri, infundibulum, isthmus. इनमें से odd है labia minora. नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट 5 years के क्वेश्चंस की, जिससे हमें ट्रेंड का पता चलेगा कि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्चुअल में पूछे गए हैं या फिर नहीं. ओके, तो 22 का क्वेश्चन है ये, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड. ऑप्शन 1 एडल्ट, ऑप्शन 2 प्यूबर्टी, ऑप्शन 3 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ऑप्शन 4 बर्थ. oogenesis प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का है, receptors for sperm binding in mammals are present on. Option 1 vitelline membrane, option 2 perivitelline space, option 3 zona pellucida, option 4 corona radiata. The correct answer is option 3
जोना पेलिसिडा पर रिसेप्टर्स होते हैं जो स्पर्म को बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। ऑप्शन 1 है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन 2 है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 3 है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ऑप्शन 4 है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम मीन्स ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 दे रखा है हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन 2 लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, ऑप्शन 3 लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, ऑप्शन 4 हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ओव्यूलेशन कब होता है? जब हाई कंसंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ एन स्पर्म विद एन ओवम। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। 2020 का क्वेश्चन है। ये दे रखा प्लेसेंटा। ओके, तो प्लेसेंटा क्या सीक्रेट करता है? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बी दे रखा है जोना पेलिसिडा, तो जोना पेलिसिडा है लेयर ऑफ ओवम। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पेनिस सीक्रेट करता है फॉर लुब्रिकेशन। डी दे रखा है लीडिंग सेल्स सीक्रेट करती है एंड्रोजन्स। मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड। रीनीट 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन 1 दे रखा है मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, ऑप्शन 2 द हेड इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, ऑप्शन 3 मूवमेंट ऑफ द फीटस, ऑप्शन 4 आईलिड्स एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। रीनीट 2020 का है। हैप्लॉइड सेल्स ऑप्शन 1 है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम। सेकंड ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। थर्ड दे रखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंड पोलर बॉडी। फोर्थ दे रखा है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटिड। तो इसमें से हैप्लॉइड सेल्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, फर्स्ट पोलर बॉडी हैप्लॉइड है, ओवम भी हैप्लॉइड है। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। सेकेंड पोलर बॉडी का एक्सट्रैक्शन कब होता है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ये भी 1-2 बार रिपीट हो चुका है नीट में ऑलरेडी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये 4 हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा सीक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मेंटेन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद? 2021 में पूछा गया था। The correct answer is option 1 corpus luteum. Next question 12 the amnion of mammalian embryo is derived from। मेमेलियन एम्ब्रियो का एमनियन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है बताइए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ द
ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ए दे रखा है प्रोलिफरेटिव फेज जिसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। बी दे रखा है सिक्रेटरी फेज जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और सी है मेंस्ट्रुएशन जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए में सेकंड, अच्छा थर्ड में दे रखा है तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है, ये थर्ड है इसमें लास्ट में, सेकंड नहीं है, सेकंड ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है। ओके तो दैट्स द क्वेश्चंस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।